वेलकम दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन के 4 एग्जांपल सॉल्व किए थे और बेसिक कंसेप्ट भी देखा था। ठीक है, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप अप्लाइड मैथमेटिक्स का के स्कीम का जो मैथमेटिक्स है उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम और 4 एग्जाम्पल इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। उससे आपका पूरा का पूरा जो जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन का टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, यही एग्जाम्पल का आपको स्टडी करना है अगर आप एफएसबीटी डिप्लोमा के स्टूडेंट है तो। ठीक है, अभी देखिए एग्जाम्पल नंबर 32। ठीक है, तो शो दैट y इक्वल टू ई रेस टू एक्स इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, हमें दिखाना है। तो मैं यहाँ पर पहले तो गिवन लिख देता हूँ। गिवन है y इक्वल टू ई रेस टू एक्स। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन की है वो फर्स्ट ऑर्डर है, सिर्फ dy बाई डी एक्स है, तो हमें एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये y की डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और ये ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ई रेस टू एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा a। ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें निकल गई। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो मैं यहाँ पर LHS रखता हूँ। जब भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है तो हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, लेकिन अगर सेकंड ऑर्डर होती है डेरिवेटिव की तो यहाँ पर अपने आप हमें एडजस्टमेंट करके जब हम सेकंड बार डेरिवेटिव करते हैं तो अपने आप आंसर आ जाता है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, और हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो LHS हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन का x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में। अभी हम क्या करेंगे, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ई रेस टू ए एक्स इंटू ए पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो LHS है वो आ जाएगा a इंटू एक्स इंटू ई रेस टू ए एक्स। ठीक है, इसे हम क्वेश्चन नंबर 3 देंगे। अभी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड देखिए y इक्वल टू लॉग एक्स। तो मैं RHS रख देता हूँ, और RHS LHS हमें इक्वल दिखाना होता है। तो RHS इज इक्वल टू है हमारा y इंटू लॉग वाई। तो RHS की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो LHS में तो कहीं भी y नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ ई रेस टू ए एक्स। देखिए y की वैल्यू क्या है, ई रेस टू एक्स पुट कर दे। इस तरह से लॉग ऑफ y की वैल्यू है ई रेस टू ए एक्स। ठीक है, अभी देखिए हमें RHS है उसको LHS की इक्वल दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए ई रेस टू ए एक्स है इंटू ये लॉग ऑफ ई रेस टू ए एक्स है, तो यहाँ पर ए एक्स इंटू लॉग ई। तो यहाँ पर ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और यहाँ पर बेस में कुछ नहीं मतलब ई होता है। यहाँ पर हमने फार्मूला किया यूज़ लॉग ऑफ m रेस टू n इज इक्वल टू ये n इंटू लॉग m हो जाता है। इस तरह से हमने फार्मूला किया। यहाँ पर n की वैल्यू थी x और m की वैल्यू थी e। और एक एग्जांपल और एक फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखिए ए एक्स इंटू लॉग ई टू द बेस ई। अगर हमारा बेस और ये दोनों सेम रहेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाता है 1। यहाँ पर लिखता हूँ मैं लॉग ए टू द बेस ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई में और बेस में सेम वैल्यू होती है तो 1 आती है लॉग की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा जो RHS है, देखिए RHS इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 हो जाएगा एक्स, और ए इंटू ई रेस टू एक्स। ए इक्वेशन नंबर आ जाएगा हमारा 4। तो LHS देखिए ए एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, और RHS भी सेम हो गया। मतलब हम लिख सकते कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से हम बता सकते हैं कि LHS और RHS की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर दिस इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से हमें सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, देखिए दोस्तों काफ़ी सिंपल एग्जांपल है। वेरीफाई दैट y इक्वल टू कॉस एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो गिवन रिलेशन है वो हम लिख देंगे। गिवन है y इक्वल टू कॉस एक्स, इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। अभी देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर हमें 2 दिख रही है यहाँ पर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट हमें करना पड़ेगा। तो पहले तो कवर लेते हैं हम एक बार डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो y की डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। और d2y/dx करना है तो यहाँ पर डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो मैं लिखता हूँ फिर से अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy/dx का डेरिवेटिव आ जाएगा d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा। लेकिन देखिए cos x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू cos x की वैल्यू क्या है, y है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट की। तो यहाँ पर अगर हम इसको d2y/dx स्क्वायर माइनस वाई को राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू, और यहाँ पर बचेगा 0। तो देखिए दोस्तों यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डायरेक्टली कि LHS इज इक्वल टू क्या है, RHS है, और यहाँ पर दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। तो दोस्तों देखिए एग्जांपल नंबर यहाँ पर 34 दिख रहा है। वेरीफाई दैट y इक्वल टू ax e रेस टू एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस एक्स इज अ सोल्यूशन ऑफ d2y/dx स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। पहले तो हमें गिवन लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गिवन y इक्वल टू a e रेस टू एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस एक्स। इक्वेशन 1 दे देंगे। d2y/dx स्क्वायर दिख रहा है, मतलब 2 बार हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू a इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स प्लस b इंटू ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स, और इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। तो ये dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा a ई रेस टू एक्स, यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें सेकंड ऑर्डर चाहिए, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये dy का dx का डेरिवेटिव हो जाएगा d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू a एज इट इज़ आ जाएगा ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स माइनस b एज इट इज़ आ जाएगा, और ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। कंपाउंड फंक्शन है, तो ये d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू a ई रेस टू एक्स। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस साइन को, तो ये प्लस b इंटू ई रेस टू माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर a ई रेस टू एक्स प्लस b ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज़ ए आ गया है, मतलब हम इसकी जगह पर क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू ये y कहाँ से लिया हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अगर हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे y को, तो ये d2y/dx स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए और एक जो लास्ट एग्जांपल बचा है वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं इस टॉपिक का। एग्जांपल नंबर 35 शो दैट y इक्वल टू a साइन ऑफ mx प्लस b cos ऑफ mx इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ पर हम लास्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो गिवन रिलेशन है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो गिवन है हमारे पास y इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ mx प्लस b इंटू कॉस ऑफ mx। इक्वेशन 1 दे देंगे। यहाँ पर देखिए d2y/dx स्क्वायर दिख रहा है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में, मतलब हम यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। पहले मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किया था उसी टाइप का एग्जांपल है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy अपॉन dx
ए इंटू साइन ऑफ एम एक्स, सॉरी ए का ए तो कांस्टेंट है, बाजू में आ जाएगा, और साइन एम एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एम एक्स इंटू एम एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा यम, प्लस बी एज इट इज आएगा, कांस्टेंट है, कॉस एम एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एम एक्स इंटू एम एक्स का डेरिवेटिव यम, कंपाउंड फंक्शन है, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ए इंटू, यहाँ पर m लिख देता हूँ मैं, ए एम कॉस एम एक्स, ये प्लस माइनस माइनस बी एम इंटू साइन एम एक्स, हम इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अभी 2 बार डिफ्रेंशिएट करना था तो और एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट इस तरह से लिख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एम तो कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा, और कॉस एम एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एम एक्स माइनस सॉरी और इंटू एम आ जाएगा, यहाँ पर एम एक्स का डेरिवेटिव, बी एम एज इट इज आ जाएगा, साइन एम एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एम एक्स इंटू एम एक्स का डेरिवेटिव एम, और हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, ये माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए इंटू एम, ए एम और ए एम इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी एम स्क्वेयर साइन एम एक्स माइनस ए एम और ए एम दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी बी एम स्क्वेयर कॉस ऑफ एम एक्स। अभी दिख रहा है हमें, देखिए डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, यहाँ पर भी माइनस साइन है, यहाँ पर भी माइनस साइन है, यहाँ पर भी एम है, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एम स्क्वेयर है और यहाँ पर भी एम स्क्वेयर है, तो माइनस साइन और एम स्क्वेयर को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पर बचेगा ए साइन एम एक्स, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन अभी हमने कॉमन निकाल लिया है, तो ए इंटू साइन एम एक्स, एम स्क्वेयर बाहर में, ये माइनस साइन यहाँ पर है तो ये माइनस कॉमन निकाला था, ये प्लस हो जाएगा बी एम स्क्वेयर बाहर है, और ये कॉस एम एक्स एज इट इज आ जाएगा। अभी देखिए अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ए वाई की वैल्यू क्या थी, ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, और यहाँ पर भी आया ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, मतलब हम इसकी जगह पर क्या करेंगे, वाई पुट कर सकते थे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस एम वाई एम स्क्वेयर, और यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 से हम वाई की वैल्यू है ए, तो इसकी जगह पर वाई पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर पुट कर देता हूँ इस ब्रैकेट की जगह पर मैं वाई, ये कहाँ से लिया हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिया, तो ये डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, और ये माइनस एम स्क्वेयर वाई था तो ये प्लस एम स्क्वेयर वाई इक्वल टू 0। अभी आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर यही हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए था, वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिल गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज देयरफॉर दिस इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस थे, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे या फिर यही आएंगे, ठीक है। तो इन का आप अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।